पितृपक्ष लग जाता है। पितृपक्ष आने में अभी 11 दिन बाकी हैं। आप किसी और से भोजन बनवा के अपने बेटे या पति से श्राद्ध डलवा सकती हैं। जैसे मतलब चल रहा है दूसरा या तीसरा दिन है तो आप बिल्कुल भोजन ना बनाएं। और कहते हैं भगवान को और पितरों को भोजन बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए पीरियड के टाइम पे बना के, क्योंकि इससे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे और खुश होंगे, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मेरा वीडियो देखने वाले बहुत खुश और मस्त रहें। क्योंकि जब आप लोग खुश और मस्त नहीं होंगे तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब ही कुछ नहीं होगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो आप लोग कहेंगे कि छत पे क्यों आई? तो मैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ आई हूँ। तो मैं बताऊँगी कि पीरियड में हमारी माताएं बहनें अपने पितरों की श्राद्ध में भोजन बना सकती हैं या नहीं। तो कुछ ही दिनों में श्राद्ध पड़ने वाले हैं, पितृ पक्ष लगने वाला है। तो ये जो महीना भादों के बाद आता है तो उसके बाद पितृपक्ष लग जाता है। पितृपक्ष आने में अभी 11 दिन बाकी हैं। आज भादों के दूसरे जो अमावस्या के बाद आज तीज हो चुकी है, तो अब आने वाला है पितृपक्ष। तो किसी के यहाँ तो तिथि के अनुसार पड़ता है। जैसे हमारे पूर्वज जिस तिथि को ख़त्म होते हैं या उसी दिन उनका जो दाह संस्कार होता है, उसी दिन हमारे यहाँ तो पितृपक्ष को श्राद्ध डाली जाती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि अमावस्या को पड़ती है श्राद्ध। तो हम बताएंगे कि पितृपक्ष में माताएं बहनें श्राद्ध के लिए पीरियड में भोजन बना सकती हैं या नहीं। तो आइए जानकारी लेने के लिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप मेरे वीडियो देख सकें। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, बताते हैं कि पितृपक्ष में कुछ लोग क्या करती हैं। पीरियड आ रहा है, कहती हैं वो क्या देवता हैं, उनके लिए भोजन बना देती हैं और उनको श्राद्ध डलवाने के लिए अपने पति या बेटे को दे देती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पीरियड आ रहा है, मतलब चल रहा है दूसरा या तीसरा दिन है, तो आप बिल्कुल भोजन ना बनाएं। और कहते हैं भगवान को और पितरों को भोजन बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए पीरियड के टाइम पे बना के, क्योंकि इससे हम पाप के भागीदार बनते हैं। और दूसरा, मेरा कोई पूजा पाठ मान्य नहीं होता है, और पूजा पाठ कर भी देते हैं उसका हमें दुगना करके भोगना पड़ता है। तो ऐसा हम क्यों करेंगे जिससे हमें दुगना करके भोगना पड़ेगा? तो इसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे। जैसे कि अब किसी को, जैसे अमावस्या के बाद, पूर्णिमा के बाद किसी को परवा, किसी को द्विज, तीज, चौथ, पंचमी, मतलब जिस तिथि को आपके पूर्वज का संस्कार हुआ होगा, दाह संस्कार, तो उसी दिन ही आपको श्राद्ध डालनी होती है। तो अगर आप उन दिनों में पीरियड आ रही हैं तो अपने पति या बेटे से बोलें कि कहीं रोड पे केले का पेड़ हो, या नहीं तो कहीं भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अग्नि में घी डालकर, गुड़ डालकर और उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। अपने पति या अपने बड़े बेटे से ऐसा करवा सकती हैं और आप भोजन ना ही बनाएं। और इसी प्रकार गौ माता को बिस्किट या फलों को खिलाकर आप गौ माता से आशीर्वाद ले सकती हैं। उसके बाद जब भी आप शुद्ध हो जाएं तो आगे अमावस्या के दिन अपने पितरों को भोजन करा सकती हैं। जो जैसे भी नियम के अनुसार अमावस्या के दिन जिनके भी पितरों का भोजन बनने को रह जाता है, उसी दिन बन के श्राद्ध पड़ती है। तो जो कुछ टाइम पर अगर आप पीरियड आ रही हैं तो आप भोजन ना बनाएं। और कहते हैं कि ये भोजन कुछ लोग नहीं बनाते हैं और श्राद्ध डालने से ये बोल देती हैं कि मैं तो पीरियड आ रही थी इसीलिए मैंने श्राद्ध नहीं डाल पाई। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। पितृपक्ष में अगर आप किसी दिन भी, जिस दिन श्राद्ध पड़ती है उस दिन
ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। और पीरियड में कोई भी पूजा पाठ वैसे भी नहीं की जाती है। तो ये पितृ हमारे देवताओं के समान हो जाते हैं। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, देवताओं के समान ही होते हैं, लेकिन हम जब तक वो होते हैं तब तक हम उनको भोजन बना के खिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद पीरियड में भोजन नहीं बनाते हैं। क्योंकि पितृपक्ष, अगर कहते हैं ना पितृदोष लग जाता है, तो इसी कारण से हम लोगों को पितृदोष लग जाता है। घर में नियम के अनुसार काम नहीं होते हैं, पितृदोष लग जाता है। पितृदोष जब किसी को लग जाता है तो कोई भी पूजा पाठ या कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। अब अगर आपके पितृ रूठे हुए हैं तो किसी देवी देवता को मनाने से कोई मतलब नहीं निकलता है, और देवी देवता हमारा कोई काम बनने ही नहीं देंगे। तो इसी प्रकार अगर आप पीरियड है तो पितरों के लिए भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं और ना ही अपने हाथ से उनको दें। हाँ, ये तो है, अगर आप बड़ी हैं उस घर की तो आप ही डाल सकती हैं श्राद्ध। तो इसके मतलब आप श्राद्ध ना डालें, ऐसा। अगर आप अपने घर की बड़ी हैं और श्राद्ध आपको ही डालनी है और दूसरा कोई छोटा है वो डाल सकता है। अगर आप बीच के कोई है तो बीच का कोई ठीक है, उस टाइम जैसे जेठानी है, देवरानी है, मतलब जेठानी बड़े ही डालते हैं। और अगर आपके घर में दूसरा कोई है, जैसे ननद है, सास हैं, या कोई भी है दूसरा, अदरवाइज आप किसी और से भोजन बनवा के अपने बेटे या पति से श्राद्ध डलवा सकती हैं। जैसे कुछ लेडीज़ें घर पे अकेली होती हैं, दूसरा कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें। भोजन बनाना ही नहीं है और अपने हाथ से श्राद्ध के लिए देना नहीं है बिल्कुल भी। और पीरियड के टाइम पे ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर पहले तो होता ही है कोई ना कोई, आप अपने घर पे कोई दूसरा है, जैसे आपकी बेटी है, ननद हैं, उनसे आप भोजन बनवा सकती हैं और श्राद्ध के लिए निकलवा सकती हैं। तो मैंने जो कुछ टूटी फूटी जानकारी दी है, शायद है कि अच्छी होगी, ठीक होगी, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से जो मालूम होता है वही हम आप लोगों को बताते हैं। तो प्लीज़ श्राद्ध के लिए भोजन पीरियड में बिल्कुल भी ना बनाएं। ऐसा करने से हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं और हमको पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लग जाएगा तो कोई भी कार्य घर में संभव नहीं रहेगा, असंभव हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आप लोगों को प्यार भरा नमस्ते, और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ऐसे ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। बाय।